Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students. In this video we will be learning to derive an expression for the equivalent resistance when the resistors are connected in parallel. Okay, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम कब कहेंगे कि resistors जो है वो parallel में connected है. All right. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं जिनका रेजिस्टेंसेस है R1, R2 एंड R3. ठीक है. अब इन तीनों रेजिस्टर्स का जो लेफ्ट एंड है ये तीनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, है ना. इस पॉइंट को अगर मैं ए नेम कर दूं तो ये तीनों के जो लेफ्ट एंड है ये पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है. सिमिलरली अगर आप राइट एंड का बात करें तो ये इन तीनों का राइट एंड भी जो है एक ही साथ जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग कह रहे हैं पॉइंट बी. तो जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स जो हैं वो कॉमन एंड्स के बीच में कनेक्टेड है ना, तब हम लोग कह देंगे कि ये तीनों के तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है. ऑलराइट. अब अगर हम लोग चाहे कि हम लोग इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टर लगा दे, है ना, तो हम इन दोनों सर्किट्स को इक्विवेलेंट कब कहेंगे. जैसे कि पहले सर्किट में आप देख रहे हैं जब हमने तीनों रेजिस्टर्स को इस बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करा है तब जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो I है. अब इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस करके, है ना, इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस करके हमने सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसके रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट कह रहे हैं एंड इस R इक्विवेलेंट को भी हमने सेम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करा है, तभी भी जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो I ही है. ऑलराइट. तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि हम लोग R इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन किस तरीके से निकालेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले सर्किट की बात करें तो क्या हो रहा है, पॉइंट ए पर करंट I एंटर कर रहा है एंड करंट जो है इसके बाद तीनों रास्तों में स्प्लिट हो जाएगा, है ना. सो लेट अस से R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, R2 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है एंड R3 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो I3 है ना. नाउ क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर्स पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस कनेक्टेड है एंड साथ ही पॉइंट ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है और पॉइंट बी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V का है एंड वही पोटेंशियल डिफरेंस R1, R2 और R3 के अक्रॉस भी है. ऑलराइट. सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट लेट I1, I2 and I3 be the current flowing through R1, R2 and R3. All right. Now कैपिटल I जो टोटल करंट है, टोटल करंट हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3. करेक्ट. सो अब जो है हम लोग I को क्या लिख सकते हैं, आप राइट साइड वाला अगर डायग्राम देखें जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट है तो यहाँ पर से I आ जाएगा आपका V बाई R इक्विवेलेंट, है ना. सो यहाँ पर हम लोग I को लिख देंगे V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट. अब बात आता है I1, I2 और I3 कैसे लिखेंगे. I1 जो है वो है आपका करंट फ्लोइंग इन R1. अब R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V का है. करेक्ट. तो I1 हमारा सिंपली हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R1. सिमिलरली I2 हो जाएगा हमारा V डिवाइडेड बाई R2 एंड I3 हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R3. उसे ही हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं. सो I1 के बदले में V अपॉन R1 प्लस I2 के बदले में V अपॉन R2 प्लस I3 के बदले में V अपॉन R3. ऑलराइट. अब जो है यहाँ से V हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारा नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकल के आ गया, है ना. और वो हो जाएगा हमारा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. ऑलराइट. सो फाइनली हम लोग समराइज कर सकते हैं दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका क्या आ जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. लेट अस से कि आपके पास n रेजिस्टर्स है कनेक्टेड पैरेलल में, तो आप इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. सेकेंडली
इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू सारे रेजिस्टर्स जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं वो इक्वल है एंड उनका वैल्यू अगर R है तो इन दैट केस 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 1/R प्लस 1/R। इस तरीके से आप इसे n टाइम्स ऐड करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका n/R। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका R/n। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेकेंडली, आप अपने कन्वीनियंस के लिए जो है एक और एक्सप्रेशन ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सो फॉर टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल क्या हो जाएगा आपका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। तो 1/R आ जा रहा है आपका, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, करेक्ट। सो यहाँ पर आपका R आ जाएगा एज R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को जो है आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट रहता है देन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।